हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका टॉपर स्टॉक के ऊपर। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि भैया आप टॉपर स्टॉक लेके आओ। जो बच्चे न्यूटन एडुकेटर्स के वहाँ महाराष्ट्र के टॉप 10 कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, उनके टॉपर स्टॉक लेके आओ। मैंने बोला टॉप 10 क्यों, हम एकदम टॉप नंबर का कॉलेज उठाते हैं, वहाँ पे जो न्यूटन एडुकेटर्स के बच्चे पढ़ रहे उनका टॉपर स्टॉक लेके आते है कि नहीं। तो आज हमारा पहला टॉपर स्टॉक, ये मैंने बहुत पहले शूट करके रखा था, अराउंड जनवरी फरवरी में शूट करके रखा था। जब अथर्व फ्री था तब मैंने सोचा कि चलो एक डिस्कशन कर लेते, उनको शूट करके रखते, बच्चों के सामने पेश कर देंगे। लेकिन उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आपके स्ट्रैटेजीज, प्लान, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, यही सारे वीडियोस आ रहे हैं। हर दिन हम वीडियो बना रहे हैं इनके ऊपर, ताकि आपको एक बेटर मोटिवेशन मिले और आपको स्ट्रैटेजीज मिले, ठीक है। तो इसलिए वो वीडियो मैंने कभी डाला नहीं। लेकिन अभी मुझे लगा है कि आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस जिसने क्रैक किया है, ठीक है। मैंने भी क्रैक किया, मैम ने भी क्रैक किया, लेकिन आपको आपकी एज का चाहिए। तो मैंने सोचा कि है अपने पास वीडियो तो डाल देते हो। और भी बच्चे मतलब इंटरव्यू देने के लिए रेडी है, COEP VGTI वालचंद वाले। तो आपको अगर चाहिए होगा तो मैं ला दूंगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता देना कि हमें चाहिए टॉपर स्टॉक, ठीक है। तो ये अथर्व जो है वो न्यूटन का मॉक टेस्ट लिया था शायद इसने, ठीक है, और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इसने लिया था, ठीक है। उस वक्त है ना मॉक टेस्ट हमने जब अथर्व ने स्टार्ट किया था, तब तक हमने क्रैश कोर्स लॉन्च नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद हमने लॉन्च किया था। तो क्रैश कोर्स का मेंबर तो नहीं बन पाया था अथर्व, लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से भी 20 मॉक टेस्ट लगाए थे उसने। 20 मॉक टेस्ट, 3000 क्वेश्चन उसने लगाए थे, और आज वो PICT में। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सारी मेहनत मेरी मानी है, उसने भी मेहनत मारी है, लेकिन उसको राइट डायरेक्शन और पेपर्स न्यूटन वालों ने प्रोवाइड किए, ठीक है। और मुझे पता है वो COEP पहुँच जाता अगर वो सिर्फ उस वक्त हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर देते तो, ठीक है। लेकिन नहीं कर पाए। आपके लिए वो मौका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें डाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट दोनों की लिंक डाल दी है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ ये महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स है, नंबर 1 क्रैश कोर्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ मैं लाख लोगों के साथ भी बोलूँगा कि ये नंबर 1 क्रैश कोर्स है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पढ़ाया गया है उसके ऊपर पहले न्यूमेरिकल करवाए गए, उसके ऊपर लास्ट जितने भी सालों में क्वेश्चन आए वो करवाए गए, उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए, फॉर्मूला शीट्स प्रोवाइड किए। ये कोई नहीं करके देता, ठीक है। आपको बाहर 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये दे लेंगे, ठीक है, फिर भी एक क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाएंगे। इतने पैसे आपको मम्मी पापा के आपके बचाने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मॉक टेस्ट, बाहर कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा लो, 3000 क्वेश्चन के 3000 सोल्यूशन मुझे लेके आओ, सिर्फ कोई नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। और कोई मॉक टेस्ट बेच रहा है ना, तो आपको बोलना उसको, भाई 3000 क्वेश्चन के मुझे 3000 सोल्यूशन दे, तभी मैं लूंगा, नहीं तो मैं नहीं ले सकता, मुझे पैसा बर्बाद नहीं करने मेरे, ठीक है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक करो। मैं वीडियो के अंत में मिलता हूँ। अथर्व के साथ डिस्कशन अभी एंजॉय करते हैं, ठीक है। सो गाइज अभी हम अथर्व के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। उससे उसकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे उसने बेस्ट स्कोर किया और कैसे उसने बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया। बेस्ट स्कोर करना ही एक बड़ी चीज नहीं होती यार, उसके बाद आपको काउंसलिंग करके एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना भी एक 50% काम होता है। उसमें भी उसने बहुत अच्छे से किया और उसको एक बेस्ट कॉलेज डिजर्व हुआ, ओके। तो अभी उसके मुंह से सुनेंगे उसका इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग अबाउट हिज जर्नी, ओके। तो पहला सवाल अथर्व से। तो अथर्व आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, आपके मार्क्स बताइए। Yes, sir. Hello all. My name is Athrav Jagdaye, and I have scored 97.48 percentile in CET, and I am from PICT College, ENTC branch. ओके। तो अथर्व को PICT कॉलेज मिला। PICT एक महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज माना जाता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में COEP को भी बीट कर सकता है वो कॉलेज, ओके। उसका प्लेसमेंट आप जाके देख सकते हो। तो अथर्व आपका 12th का स्कोर कितना बना था, 10th का स्कोर कितना बना था? 12th में मुझे 91.83 परसेंटेज आए थे और 10th में मुझे 94.48 परसेंटेज आए थे। अच्छा, मतलब पहले से ही ब्राइट स्टूडेंट में थे आप, राइट? यस सर, यू कैन कॉल इट और हार्ड वर्किंग कैटेगरी। यस, करेक्ट। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, मीन्स मम्मी पापा क्या करते हैं, मतलब कैसे आप? फादर सर्विस करते हैं और मम्मी टीचर है। ओके। तो मतलब घर में ही पढ़ाई का माहौल है, इन द सेंस। यस सर। तो JEE की एग्जाम नहीं दी आपने? दी थी, पर मेरा मेन फोकस बोर्ड और CET था पहले से। अच्छा, पहले से ही फोकस था JEE नहीं करना, CET और बोर्ड्स पे ही फोकस। यस सर। तो देखो गाइस, यहाँ पे एक चीज आप दिमाग में बिठा लो, अभी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, जनवरी फरवरी आ गया, ठीक है। अभी ये कंफ्यूजन में मत रहना कि आपको JEE देना है या CET देना है, ठीक है। एक डिसाइड करके उसके पीछे भागो अभी, ठीक है। अगर CET देना है तो CET के लिए प्रिपेयर करो, JEE देना है तो JEE के लिए प्रिपेयर करो। दोनों लड्डू हाथ में लिए मत रहना अभी, ठीक है। तो आपने पहले से आपको लग गया कि JEE में नहीं करना आपको? यस सर। ठीक है।
सीईटी में आपको करना था, तो सीईटी और बोर्ड्स को कैसे साथ साथ आपने टैकल किया? सीईटी और बोर्ड्स का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट सीईटी में हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस या फिर ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ते हैं जो बोर्ड से बहुत नेक्स्ट लेवल होते हैं। तो बोर्ड्स का कैसे होता था, जब भी कोई लेसन पढ़ाया जाता था उसमें से मैं सीईटी का भी कर लेता था। मतलब आज समझो केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट हुआ तो टारगेट के बुक से वो मैं कर लेता था घर पे आके उसके एमसीक्यूज, और वैसे ही बोर्ड करे। मतलब जो हुआ है आज वो डेली करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। देखो यही सही प्रोसेस है। मैंने आपको लास्ट जितने भी वीडियो बनाए सब में मैं यही बोलता हूँ, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो साइड साइड एमएसटी सीईटी के लिए भी कर लो, उसके भी एमसीक्यू लगा लो। ठीक है, ऐसा डिपेंडेंट मत रहना कि जब बोर्ड्स खत्म होगा तभी मैं एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपेयर करूंगा, तो आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा और चैप्टर्स बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आपने बोर्ड्स के साथ साथ ही सीईटी के लिए प्रिपेयर किया। तो जब बोर्ड्स खत्म हो गया आपका, ठीक है, तब से सीईटी के लिए कैसे प्रिपेयर किया? तब से तो मैं सिर्फ मॉक टेस्ट देता था और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करता था। अच्छा, तो कितने मॉक टेस्ट लगाए आपने एवरेजली? एवरेज तक 45 तो गए हैं अभी तक मॉक टेस्ट। ओके 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 ओके, 45 मॉक टेस्ट लगाए। ओके, तो देखो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि कम से कम आपको 20 मॉक टेस्ट तो लगाने हैं। 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन। ठीक है, अथर्व ने तो 45 मॉक टेस्ट लगाए थे। तो मॉक टेस्ट बहुत वर्क करता है आपकी चीजों में। ठीक है, मैं हर वीडियो में आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि जितना आप पढ़ रहे हो उससे ज्यादा आपका काम आने वाला है मॉक टेस्ट, आपका फॉर्मूला शीट्स। ठीक है, तो इस पे ज्यादा फोकस करना। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने ला रहा हूं। ठीक है, उन्होंने ये किया इसीलिए उनका अच्छा स्कोर बना है। ठीक है, सारी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉक टेस्ट की सारी लिंक्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने कौन सी मॉक टेस्ट रेफर की थी? वो एक्चुअली मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट देता था पहले, पर टारगेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट्स है उनमें वो बहुत यूजफुल रहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। राइट। और प्रीवियस ईयर से एक एक्सपीरियंस आता रहता है। और आपने भी कुछ टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, उसमें भी मैंने एनरोलमेंट किया था और वो भी बेनिफिशियल रहे थे मुझे। राइट। देखो हमने भी 20 मॉक टेस्ट की सीरीज लॉन्च की थी लास्ट ईयर। ठीक है, अथर्व ने यूज किया उसको। ठीक है, आप भी इस साल यूज कर सकते हो। आपको जब मन किया आपको कि हाँ मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गई, पढ़ाई तो कभी कंप्लीट नहीं होती, लेकिन जब भी आपको लगे कि हाँ ठीक ठाक मैंने पढ़ लिया, तो तब से आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अथर्व को ले, पढ़ाई के समय मोटिवेशन कैसे मिलता था? अभी बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, 7 दिन पढ़ते हैं उसके बाद नहीं पढ़ना होता, तो आप कौन सी चीज से मोटिवेट करती थी? एक तो पहले तो बढ़िया कॉलेज, ये तो सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है। दूसरा तो मम्मी पापा को प्राउड करना, ये तो सबसे बढ़िया चीज है। मतलब ये जब आंखों के सामने होना तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं लगती है। जरूरत नहीं है। देखो ये मतलब बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। हमेशा जब पढ़ते हुए मम्मी पापा का और अपने जो टारगेट है उसको पहले सामने रखो और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, कभी डीमोटिवेट मत होना यार, और इस चीज को अगर आप करोगे तो कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे। ठीक है, एक बार 12th तक पढ़ लो यार, ये चीज सच्चाई है। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो मीम्स वगैरह आते हैं कि 12th के बाद भी तो पढ़ना है, उसके बाद भी तो पढ़ना है, 10th तक तो यही बताया गया था। लेकिन अगर आप 12th तक पढ़ लेते हो एक बार, उसके आगे की लाइफ आपकी बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाती है, बहुत ज्यादा सॉर्टेड। आप जो चाहे वो कर सकते हो। लास्ट जो 4 साल होते हैं कॉलेज के, उसमें आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए थोड़ी बाकी चीजें बंद कर दो, थोड़ा पढ़ लो और कॉलेज में जो करना है वो कर सकते हो। ठीक है, ये रियलिटी है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, अथर्व ने भी एक्सपीरियंस किया अभी। ठीक है, तो आपको इस चीज को थोड़ा सा निग्लेक्ट करना है जो बाकी फालतू की चीज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अथर्व के लिए, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग था, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स? एक्चुअली मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उसमें मैंने प्रैक्टिस की थी। और मेरा थोड़ा सा सीन कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा थोड़ा वीक हो गया था लास्ट तक। बट उसको बूस्ट करने के लिए मैंने टारगेट के क्वेश्चन सेट्स और थोड़ी सी एनसीईआरटी की थी, और जो इजी टॉपिक्स है उस पर ज्यादा फोकस किया था। और फिजिक्स का तो टारगेट सॉल्व किया तो आ सकता है आपको सब कुछ। तो मैथ्स में कितने बने, फिजिक्स में कितने बने, केमिस्ट्री में कितने बने, थोड़ा अंदाजा है? मैथ्स में 98% आए थे और फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ 95.5 और 6 तक गए थे। ठीक है, देखो आपका अगर सब्जेक्ट वीक भी था अथर्व का, केमिस्ट्री वीक था, मतलब केमिस्ट्री मतलब सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट उनका वीक था, तो भी उन्होंने इतना अच्छा स्कोर कर लिया। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कोरिंग केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा, तो आपको अथर्व से भी आप बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहोगे कि हाँ इतना कर लो, कम से कम आप 90, 92, 93% तो क्रॉस कर ही लोगे? फॉर मैथ्स पूरा कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री तो करके जाना है, और हलवा टॉपिक्स तो छोड़ने नहीं है, जैसे लॉजिक, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स,
सीरीज हो गया अपनी, और कॉम्प्लेक्स नंबर, बस ये सब चीजें कर लिए तो सीईटी के मैथ्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और Correct, बेसिकली इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि टाइम मिलता नहीं है हमें एग्जाम में। जो स्पीड मैंने मतलब आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन आसान है, पर इन द एंड पेपर नहीं होता पूरा। उसके लिए जो Right. स्पीड है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्पीड है, और हलवा टॉपिक्स जो इजी टॉपिक्स है वो अपने पहले कर लो, फिर सब कुछ इजी है। और Correct. फिजिक्स के लिए देखा जाए तो सबसे हार्ड सेशन तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का माना जाता है। उसमें कैसे, उसमें अगर आपने बोर्ड्स का तो कर लिया ना तो वो थोड़ा इजी जाएगा, मतलब कंसेप्चुअली आपको इजी जाएगा। और Right. पूरे फिजिक्स में इजी टॉपिक्स है वो है मॉडर्न फिजिक्स, मतलब आपका Correct. लास्ट के जो Correct. 3 चैप्टर्स हो गए। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट Effect. वगैरह वो सबसे सबसे आसान चैप्टर है गाइस। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ मॉडर्न फिजिक्स सबसे आसान आता है। मैथ्स में भी आपका जो वेक्टर्स हो गया, ट्रिगो हो गया, ये चीजें आसान आती है, बेसिक लेवल पे आती है, तो इनको स्ट्रॉन्ग करना है आपको। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए क्या सजेस्ट करोगे? केमिस्ट्री के लिए तो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह जैसे जो आसान और थियोरी वाले चैप्टर्स है ना, Correct. जो इन Correct. एक क्लिक में आ जाते हैं उसके आंसर्स, थियोरी टाइप जो होते हैं वो किया तो हो गया। मतलब केमिस्ट्री में आप बहुत टाइम सेव कर सकते हो, ऐसा बात में ऑब्जर्व होता है। हाँ, देखो आप केमिस्ट्री में सिर्फ देख के आप बता सकते हो कौन सा आंसर राइट है, कौन सा आंसर रॉन्ग है। ठीक है, कौन सा टिक करना है आप देख के बता सकते हो, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो केमिस्ट्री एक रैंक बूस्टर माना जाता है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो उसमें जितने टॉपिक आपको लग रहे हैं आसान आसान है, सब कुछ पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, ठीक है। मॉक टेस्ट कितने सॉल्व किए अथर्व ने, उसके ऊपर हमने बात कर ली। ठीक है, रिवीजन मेथड क्या थी आपकी? जब रिवाइज कर रहे थे तो कैसे रिवाइज कर रहे थे? रिवीजन तो मैंने पहले तो जो मुझे टॉपिक्स हार्ड जा रहे थे उसको मैंने देखा, मतलब कौन से टॉपिक्स हार्ड जा रहे हैं उनको सॉर्ट किया, और उनके लिए स्पेशल टाइमिंग रहता था। मतलब अभी देखो मुझे मैथ्स में जा रहा था, थोड़ा कैलकुलस हार्ड जा रहा था, इंटीग्रेशन, क्योंकि उसमें मुझे स्पीड नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए मैं कुछ सेपरेट टाइम निकालता था और टाइम लगा के उसके सम सॉल्व करता था। और अगर फिजिक्स में देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर कोई भी टॉपिक आपको हार्ड जा रहा हो ना तो उसके सम से ज्यादा आपको कोई सिखा नहीं सकता, या फिर उसके प्रैक्टिस से ज्यादा आपको कोई सिखा नहीं सकता। कोई सिखा नहीं सकता, राइट। जितना आप आपसे प्रैक्टिस करोगे उस सम या उस टॉपिक के बारे में, उतना आपको इन डेप्थ पता चलेगा। और जनरली कैसे होता है, मतलब सबका मोटिवेशन डाउन होता है कि आ नहीं रहा तो छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं, मतलब देखो सॉल्यूशन, देखो ट्राई करते जाओ, देखो ट्राई करते जाओ, ऐसे इट इज द प्रोसेस। यस, आपको समझ में आ गई होगी रिवीजन की प्रोसेस क्या है। ठीक है, और शीट्स वगैरह सब। यस, फॉर्मूला शीट्स भी चाहिए फिजिक्स के लिए, तो फॉर्मूला मस्ट है फिजिक्स और मैथ्स के लिए। और केमिस्ट्री के लिए कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स बना कर, मतलब जैसे बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स में ऐसे छोटे छोटे चीजें रहती कि वो याद नहीं आती पॉइंट पे, और वही सीटी में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे चीजें हैं वो एक पेज पे या फिर कहीं भी अपने बुक पे वगैरह ये सब लिख के रखो, मतलब लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। और आपको सुपर और प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। तो देखो फॉर्मूला शीट अभी से बनाना स्टार्ट करो, जो चैप्टर पढ़ा उसकी फॉर्मूला शीट आपको बनानी है। ठीक है, ये मस्ट है, अगर ये नहीं बनाओगे तो आपका स्कोर नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, तो फॉर्मूला शीट बनानी है, PYQs लगाने लास्ट मोमेंट पे, जो डिफिकल्ट चैप्टर है वो सबसे पहले पढ़ लेने हैं, उसके बाद आखिरी में डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ने मत जाना। ओके, वरना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अभी तो पढ़ाई के अथर्व ने कैसे पढ़ाई की उसके ऊपर बात होगी। आपका डेली रूटीन क्या था पढ़ाई का? डेली रूटीन तो मैं मॉर्निंग को 4 o'clock उठता था, 4 to 8, 6:30, 7 तक करता था पढ़ाई। पहले तो मैं उठ के पहले मैथ्स करता था, क्योंकि मॉर्निंग फ्रेश होती है और मैथ्स उसमें बहुत तेजी से होता है। करेक्ट। और 7 to 8 बैडमिंटन खेलना, मतलब एक्सरसाइज भी मस्ट होती है पढ़ाई के साथ। करेक्ट, वो हमें सर्कुलेट करते हैं हमारे ब्लड वगैरह को, और फोकस कंसंट्रेशन करने में मदद करती है। तो मैं बैडमिंटन खेल के आता था, और 9 बजे फिर से 9 से मैं 12 तक बैठता था। उसमें मतलब वो थोड़ा सा मीडियम पीरियड होता है, उसमें ब्रेन इतना चलता नहीं था मेरा। सो मैं केमिस्ट्री वगैरह कर इजी, मतलब वो थोड़ा केमिस्ट्री हल्का जाता है हमारे ऊपर, सो केमिस्ट्री कर लेता था मैं उस टाइम पे। सो 9 बजे 12 से मैं कुछ 2 तक गैप लेता था, और 2 के बाद फिर मैं फिजिक्स से चालू करता था। फिजिक्स के तो पहले मैं फॉर्मूलाज रिवाइज करता था पूरे। फॉर्मूला के बाद मैं टारगेट वगैरह से पूरे क्वेश्चंस लगाता था। अगर आप पहले की बात कर रहे हो तो मैं टारगेट सॉल्व करता था, पर बाद में मैं मॉक टेस्ट वगैरह देने लगा था उस पीरियड में। और फिर शाम को एक नीचे जाके थोड़ा खेलता था, और फिर एक 7 तक खेलता था, 6 से 7 से, और फिर 7 को आके फिर 11 तक बैठता, पढ़ाई करता। मतलब 7 से 11 तक मेरा वीक टॉपिक्स का टाइमिंग था जनरली, मतलब जो फिजिक्स के लिए 2 घंटा,
मैथ्स के लिए 2 घंटा और केमिस्ट्री के लिए 1-1.5 घंटा, मतलब ऐसा। राइट। तो देखो यहाँ से एक चीज आपको सीखने मिलती है, ऐसा नहीं कि आपको अथर्व ने जैसा टाइम टेबल फॉलो किया वैसा का वैसा आपको फॉलो करना, ऐसा नहीं। वो उसने उसकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से फॉलो किया, राइट। लेकिन वो उस टाइम टेबल पे टिका रहा, हर दिन उसी चीज को फॉलो किया उसने, ठीक है। हर एक चीज को प्रायोरिटी दी, खेलने को प्रायोरिटी दी, एक्सरसाइज को प्रायोरिटी दी, ठीक है, सोने को प्रायोरिटी दी, हर एक चीज को प्रायोरिटी दी। 11 बजे सोता था, 4 बजे उठता था, रेगुलर अच्छा स्लीप पैटर्न था, ठीक है। ये चीजें आपको अभी बिगाड़नी नहीं है, ठीक है। स्लीप पैटर्न आपको अच्छे से रखना है, सब चीजें इंक्लूड करनी है डाइट में, रूटीन में सब चीजें इंक्लूड करनी है। आपको हर दिन खेलना है, हर दिन एक्सरसाइज करनी है, सब चीजें नॉर्मल रखनी है। लेकिन जो आपके बीच के आवर्स होते हैं उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके रूटीन की बात, ठीक है। अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है अथर्व आपके? फ्यूचर प्लान्स अभी पीएचडी में तो 4 इयर्स निकालने हैं, फिर मैं पीजी के बारे में करने के बाद आपको जॉब में जाना है या बिजनेस या मास्टर्स? एक्चुअली मैं अभी बिजनेस में मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में देख रहा हूँ पीएचडी में, मतलब क्लब्स वगैरह होते हैं उसमें। बट बेसिकली अगर उसमें नहीं हुआ तो मेरा मेन एम है पीजी, मास्टर्स करने को जाना है मुझे। मास्टर्स में क्या एमबीए, एमटेक एमटेक करना? ओके, एमटेक या एमएससी करना? ओके, परफेक्ट। देखो अभी अथर्व का सिर्फ एडमिशन हुआ है, फिर भी उसको पता है कि हाँ फ्यूचर उसको क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो जब भी आप फ्री रहो ना तो ये चीजें सोचा करो कि हाँ मैं ग्रेजुएशन करूंगा, ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट करूंगा, प्लेसमेंट के बाद जॉब करूंगा, उसके बाद एमबीए करूंगा। ऐसा कुछ भी आपका प्लान रहा तो सोचा करो उन सब चीजों को, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में रहती है, ठीक है। जितनी ज्यादा बार आप उन चीजों को सोचते हो, जितनी ज्यादा बार आपको वो रिमाइंड होती जाती है चीजें, ठीक है। वो सपने हैं आपके, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें थी अथर्व के बारे में, ओके। आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो अभी एमएसटी सीईटी 2022 देंगे? उनके लिए क्या बेस्ट मैसेज होगा, कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सब चीजें एक समरी टाइप हमें बताइए। ओके, सो देखो अभी तो पहले अपना माइंड चिल करके पढ़ाई के लिए बैठो। मतलब ये अब कैसा होता है कि जनरली एक यूट्यूबर का देखा दूसरे यूट्यूबर पे चले, ये देखो वो देखो। पहले तो आपका मतलब ज्यादा तो टाइम लोगों का इधर ही जाता है, इसका वीडियो देखो उसका देखो। पहले तो खुद का स्ट्रेटेजी प्लान बनाओ और किसी एक को फॉलो करो। देखो हाँ करेक्ट, आप किसी एक यूट्यूबर को फॉलो करो। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि इसी चैनल पे स्टिक होते जाओ। आपको बाहर कहीं पे अच्छा नॉलेज मिल रहा हो तो वहां पे जाओ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा नॉलेज उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप किसी और यूट्यूबर को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर उसको फॉलो किया तो उसको स्टिक रहना। ऐसा नहीं कि आज मेरे 2 वीडियो देख लिए, कल उसका एक देखा, परसों किसी और का देखा, सब आपको जंबल करेंगे, ठीक है। सब एकदम कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ आपका ही नुकसान होगा, उस पर किसी का नुकसान नहीं होगा। यूट्यूबर्स के वीडियोस देख रहे हो, उनको व्यूज मिल रहे हैं, है कि नहीं? तो किसी भी एक यूट्यूबर को स्टिक रहो, अपना फायदा निकालो सिर्फ, ठीक है। हाँ जी कंटिन्यू। तो फिर फिजिकल और मेजर मेंटल हेल्थ वो जो है अपनी वो स्टेबल रखना सीखो जरा। योगा वगैरह करो, क्योंकि मेंटल हेल्थ ही है जो एग्जाम में आपको बूस्ट देती है बाकी उनसे ज्यादा। और जो अपने बाकी के जो टाइम पास है वो तो कुछ 3-4 महीनों के लिए बंद कर दो, उसका बेनिफिशियल है आगे पूरे 4 साल तक है। राइट, बहुत कुछ मिलता है। और अभी 4 से 5 महीने बचे आपके शायद से अगले एग्जाम के लिए, सीईटी के लिए 4 से 5 महीने या उस एक अटेम्प्ट के लिए ये पूरा मतलब बिगाड़ मत डालो, बेस्ट ट्राई दो पूरा अपना, वो इम्पोर्टेंट है। और अभी कैसे मतलब आप मतलब अभी आप तो मोबाइल मेन एडिक्शन रहता है मोबाइल का। भी इंस्टाग्राम चालू कर दिया, फेसबुक लगा दिया, वो सब बंद कर डालो। एक 5-6 महीने के लिए दूर रह जाओ, इससे बहुत फायदा मिलेगा। यस गाइस, इस चीज को आपको बंद करना है, ठीक है। मोबाइल में इंस्टाग्राम आपको हटाना है, टेलीग्राम हटाना है, सब चीजें हटानी है, ठीक है। व्हाट्सएप भी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रखना है। यूट्यूब भी सिर्फ एजुकेशनल क्रिएटर्स को ही फॉलो करना, ठीक है। एक अलग से जीमेल आईडी बनाना जिसको 1-2 क्रिएटर्स को फॉलो करना सिर्फ, उसके बाद वो चीज बंद कर देना, ठीक है। देखो अभी आपको ये चीज बहुत चिल लग रही होगी, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको ये चीज समझेगी, तब रियलाइज होता है चीजों का, ठीक है। एक घटिया कॉलेज में अगर आप गए तो वहां पे आपको उतने हर्डल्स फील करने पड़ते हैं जितने आपने अभी तक लाइफ में फील किए, ठीक है। अगर आप एक बेस्ट कॉलेज में गए सब चिंता आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कंपनीज आती है, ठीक है। आपको कंपनीज के पास जाना नहीं पड़ता अगर आप प्लेसमेंट के नजरिए से देख रहे हो। अगर आप पीजी के नजरिए से, पोस्ट ग्रेजुएशन के नजरिए से देख रहे हो, तो अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हो, ऑफकोर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट होती है कि नहीं। जहां पे आप इंटरव्यू दोगे एमबीए एमटेक के लिए, वहां पे आपका कॉलेज जरूर मैटर करेगा, है कि नहीं। आप अभी इतना ध्यान रखो कि आपका कॉलेज हर जगह मैटर करेगा, ठीक है। तो कॉलेज प्रायोरिटी पे रखना और ये सब चीजें आपको अभी बंद करनी है, ठीक है। हाँ जी करो। और आपको कैसा लगा इंटरव्यू वगैरह देखे? सर बहुत बढ़िया लगा। इससे पहले इंटरव्यू दिया था आपने? नहीं, पहले कभी नहीं दिया था। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम था? यस।
ओके 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 ओके। कभी कॉलेज वगैरह ऑफलाइन ऑनलाइन? एक बार गए थे ऑफलाइन, पर अभी कोविड की वजह से पूरा ऑनलाइन ही कर दिया उन्होंने। ओके 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 ओके। ठीक है अथर्व, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अराउंड हमने 20 मिनट्स बात की। मुझे भी सर। हाँ हाँ हाँ, और आपने सही चुना, हमें आपने हमारी मॉक टेस्ट वगैरह चुने, हमारी काउंसलिंग वगैरह चुनी, तो सही आपने डिसीजन लिया। Yes, ठीक है, आपको जरूर हमने हेल्प की होगी यस सर। उस प्रोसेस में। ठीक है, और जैसे अथर्व को हेल्प हुई यार, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको हेल्प होगी। ठीक है, सबको मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, सबको मॉक टेस्ट मिलेगी, सबको काउंसलिंग मिलेगी। ठीक है, सिर्फ आपको कनेक्टेड रहना है, इस चैनल से जुड़े रहना है। मैं चाहता हूँ महाराष्ट्र का हर एक बच्चे को एक मैं बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाऊं, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन कम से कम मेरे चैनल से जो जो जुड़े हुए हैं उनको मैं बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाऊं। और अथर्व ने मतलब अराउंड 98 परसेंटाइल सिक्योर किए। ओके, ऐसे बहुत सारे और भी इंटरव्यू टॉक्स लाने वाला हूँ जिसमें 98, 99, 99.50 तक लोगों ने परसेंटाइल सिक्योर किए। ठीक है, हमारे ही स्टूडेंट्स से, वो न्यूटन एडुकेटर के। और कुछ ऐसे भी इंटरव्यू लाने वाला हूँ 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, जिन्होंने 1 से 1.5 महीना पढ़ के उतने परसेंटाइल लाए। ठीक है, तो उन्होंने स्ट्रगल ऑफकोर्स ज्यादा किया। ठीक है, 15-15, 16-16 घंटे भी पढ़ाए उन्होंने। तो आपको उनके भी इंटरव्यूज लाने वाला हूं मैं। सिर्फ कनेक्टेड रहना है। ठीक है, इंटरव्यूज से क्या बेनिफिट होता है, आपको सीखने मिलती है चीजें, एक्सपीरियंस गेन होता है। ओके, अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख रहे हो तो आप सबसे स्मार्ट कहलाते हो। ठीक है, ये चीज का आपको दिमाग में बिठाना है। ओके, तो थैंक यू सो मच अथर्व, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, और बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। आप फ्यूचर में बहुत बढ़िया करोगे, आई होप। यस सर, थैंक यू जैसे सर। आपने अभी तक स्ट्रगल किया, जैसे आपने अभी तक कॉन्सेंट्रेट किया, जैसे अभी तक आपने हार्डवर्क किया, वैसा ही आप 4 साल आगे की करोगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। यस सर। यस 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 यस। तो थैंक यू अथर्व। यस सर, थैंक यू। आई होप बहुत इंसाइटफुल रहा होगा। ठीक है, अथर्व ने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी एक्सप्लेन की। बहुत हम्बल बंदा है कि नहीं, बहुत मतलब उसको जो फील हुआ उसने बोला, और बहुत अच्छे तरीके से उसने आपको एक्सप्लेन किया। जिसने जो यहाँ तक बंदा देख रहा होगा ना वीडियो, मैं सोच रहा हूँ कि वो सच में ड्रीम कर रहा है एक बेस्ट कॉलेज के लिए। ठीक, सिर्फ उसको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, और बच्चा टेंशन नहीं लेने, गाइडेंस करने के लिए ही बैठे हैं। ठीक है, सिर्फ जो चीज़ें बोल रहे ना वो फॉलो करते जाओ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा क्रैश कोर्स लगा ही लेना, लेकिन एक चीज़ समझ लेना, अगर आपसे पढ़ा जा रहा है ना, पूरा HSC का बुक आप खुद पढ़ रहे हो, आप लगा सकते हो इतने न्यूमेरिकल, तो आप खुद कर लो। अगर नहीं हो पा रहा है तो क्रैश कोर्स की हेल्प लो। ठीक है, अगर आपको मॉक टेस्ट कहीं और से मिल रही, फोकट में मिल रही, तो वहाँ से ले लो। कभी ये मत सोचना कि सर से ही लेंगे, नहीं, आपका वहाँ पे बेनिफिट हो रहा है ना, तो वहाँ से ले लो। लेकिन एक बार पूछ लेना कि 3000 क्वेश्चन की 3000 सोल्यूशन चाहिए आपको। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ओके, बाय।